जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक हम लोग कर चुके थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। ब्रह्मा क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक घनाकार ब्लॉक, क्या है, घनाकार ब्लॉक है कि एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है। ठीक है, मान लिया है क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है। अब इसके अंदर एक अर्धगोलाकार गड्ढा काट के निकाला गया है। ठीक है, यह आपका हो गया घनाकार ब्लॉक। ठीक है, अब इसके अंदर अर्धगोलाकार गड्ढा काट के क्या किया गया है, निकाल दिया गया है। मान लिया यहां से बेटा एक अर्धगोलाकार गड्ढा ऐसे काट के इतना भाग इसका निकाल दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है ठोस शेष बचे ठोस का आयतन, आयतन नहीं पूछ रहा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना बेटा। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही पूछ रहा है ना। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, हम पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। अर्धगोला बेटा जहां पे रखा जाएगा उसका आधार वृत्ताकार होगा अर्धगोले का, उसका क्या करेंगे, जैसे यह क्या है बाबू, यह घन का एक फलक है। ठीक है, अब इसमें से अर्धगोलाकार गड्ढा काट दिया गया है तो बाबू एक किनारे वाला भाग बच जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, और अर्धगोलाकार है तो इसके मतलब ऊपरी भाग बच जाएगा। लेकिन इतना भाग क्या होगा, ढक लेगा किसका, घन का। तो घन का इतना भाग ढक ले रहा है तो इतना भाग क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये क्या है बेटा, अर्धगोले का आधार है। ठीक है, तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ दिया इसमें बेटा, कुछ दिया है, कुछ दिया नहीं बेटा। अर्धगोले का व्यास दिया है यल। ठीक है, तो अर्धगोले का व्यास है तो घन की भुजा भी क्या होगी बेटा, यल ही होगी। ठीक है, क्या दिया है, अर्धगोले का व्यास बराबर यल, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी बेटा, यल बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद घन की भुजा बेटा अर्धगोले की व्यास के बराबर है तो यह भी हो जाएगा यल। ठीक है, तो क्या कह रहा है बेटा, शेष बचे ठोस का आयतन, शेष बचे ठोस का आयतन। तो शेष बचे ठोस का आयतन क्या होगा बेटा, शेष बचे ठोस का आयतन होगा घन का आयतन प्लस अर्धगोले का। शेष बचे, सॉरी बेटा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा बेटा, घन का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और माइनस अर्धगोले के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है, यल है। ठीक है, अर्धगोले का क्या होगा बेटा, 2/3 आयतन होता लेकिन 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके बाद यह मन करे तो यह भी लिख लो, क्या 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में और माइनस पाई आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, आधार का। ठीक है, 6 गुणे भुजा कितना है बेटा, यल, तो 6 यल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर में से पाई आर घटाओगे पाई आर स्क्वायर, तो 6 यल स्क्वायर प्लस यहाँ पे पाई रहेगा बेटा, पाई का मान रखने के लिए बोला है कि नहीं बोला है, पाई के मान में ही आंसर आया है बेटा। ठीक है, तो रहने दो, यहाँ पे हो जाएगा बेटा पाई इंटू आर का मान कितना बेटा, यल बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे तो 6 यल स्क्वायर प्लस पाई यल का यल स्क्वायर, 2 का कितना हो जाएगा, 4। ठीक है बाबू, 1/4 यल, यहाँ पे भी यल, यहाँ पे भी है। ठीक है, 1/4 यल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे बेटा, 1/4 यल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौक 24,
कितना हो जाएगा बेटा 24, और यहाँ पे हो जाएगा कितना पाई, क्या हो जाएगा पाई। इतना बेटा क्या वर्ग इकाई, ठीक है, यल घन के किनारे, तो इतना वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है, वर्ग इकाई, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। 4 बेटा इसमें से कॉमन ले रहे हैं, इसके बटे में 4 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 4 का गुणा करना पड़ेगा, तभी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ये था बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसको मिटा रहे हैं। देखते हैं बेटा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन को लगाते हैं। आ जाओ 13 नंबर पे, ठीक है। 13वां क्या कह रहा है बेटा, संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे एक एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है, ठीक है। एक बेटा दवा का कैप्सूल है, एक क्या है बेलन के आकार है, जिसके दोनों सिरे पर क्या है अर्धगोला लगा हुआ है, इधर भी बेटा अर्धगोला है, इधर भी अर्धगोला है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, ठीक है बेटा। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना दिया है 14 मिलीमीटर, यहां से यहां तक का कितना है बेटा 14 मिलीमीटर, यहां से यहां तक का, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका व्यास कितना है बेटा, ए वाला व्यास, ठीक है, ए वाला व्यास है 5 मिलीमीटर, ठीक है, व्यास हो जाएगा 5 मिलीमीटर। उसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा। इसकी व्यास 5 मिलीमीटर है बेटा, त्रिज्या अगर देखोगे यहां से यहां तक का तो 5/2 होगा, यह भी त्रिज्या 5/2 होगी, ऐसे इधर भी करोगे 5/2, यह भी होगा, इधर भी 5/2 हो जाएगा। तो बाबू इधर का 5/2, इधर का 5/2, दोनों मिलके 5 हो जाएंगे। तो जब 14 में से 5 घटाएंगे बेटा, तो बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी आ जाएगी 9 मिलीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिज्या कितना दिया है बेटा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर, व्यास 5 है तो त्रिज्या 5/2 हो जाएगी, ठीक है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई बोलो या बेटा लंबाई बोलो, बात एक ही है, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 मिलीमीटर, ठीक है। पूछा क्या बेटा, पूछा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना किसका बेटा, कैप्सूल का। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, हो जाएगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और +2 अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, +2 अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब बाबू बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को पता है, ठीक है, क्या होता है 2πr/h। अर्धगोला का 2 अर्धगोला है बेटा, तो 2 अर्धगोला का 2πr², तो यहाँ पे 2πr/h, ये 2 कितना हो जाएगा 4πr², इतना आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। 2π कॉमन होगा, 2πr कॉमन होगा, क्या होगा 2πr कॉमन होगा, या πr ही कॉमन ले लो, πr कॉमन लोगे क्या होगा 2h होगा, यहाँ पे 4r बच जाएगा, r कॉमन हो गया है बेटा, तो 4 क्या बच जाएगा r बच जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं, यहां से देखते हैं क्या आता है बेटा। यहां से हो जाएगा इसका मान 22/7, r का मान 5/2, 2 h का मान कितना है 9 है, 4 r का मान है 5/2, ठीक है, इतना कर लो कि कोई दिक्कत नहीं होगा। काट दो बेटा, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, 55/7, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 10 हो जाएगा। तो 55/7 गुणे 18 10 28 हो जाएगा बाबू, 7 चौके 28, तो 55 गुणे कितना आ गया बेटा 4, करोगे गुणा करोगे बेटा आएगा लगभग 220 मिलीमीटर, इसका क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा। 220 मिलीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा ना बेटा, तो हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर किसका है? यह 13 का है। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाओ 14 नंबर पे। तो 14 नंबर क्या है बेटा? 14 नंबर कह रहा ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्या है बेटा? बेलन है। एक क्या है बेटा? बेलन है। ठीक है, इसकी ऊंचाई दिया है बेटा 2.4 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दिया है बाबू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी क्या है बेटा? व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर व्यास बोला है ना बेटा, 1.4 सेंटीमीटर। इसी ऊंचाई का बेटा और इसी व्यास का एक शंक्वाकार भाग काट लिया जाता है। ठीक है, तो शेष बचे ठोस का, तो बेटा क्या इतना तो बचा रहेगा, तो अंदर क्या होगा बेटा? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा? एक देखो, बेलनाकार भाग के ऊपरी सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ हो जाएगा बेटा, निकालोगे वक्र पृष्ठ बच रहा है ना, और प्लस शंकु का क्या होगा बेटा? वक्र पृष्ठ हो जाएगा। यहीं से निकल जाएगा बेटा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बाबू व्यास कितना दिया है? व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या निकालेंगे r बराबर 0 कितना हो जाएगा बेटा? r बराबर 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया है बेटा? 2.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाबू शंकु के लिए यल होना चाहिए, यल बराबर इन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन अंडर रूट 0.7 का स्क्वायर और प्लस एच कितना है? 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे इतना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0.49 और प्लस 24 में 576 5.67। तो करोगे बेटा 6.25, यही होगा ना 6.25, 25 से हम 625। तो इसका यल का वैल्यू आ जाएगा बेटा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, यल का वैल्यू कितना आएगा? 2.5 आ जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? हो जाएगा बेलन के ऊपरी सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के ऊपरी सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो बेलन के ऊपरी सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर, बेलन का 2 पाई आर एच, शंकु का पाई आर एल। यही होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पाई, अब बेटा इसका कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर होगा 2 पाई आर एच। पाई का कितना होगा? 22/7। आर कितना बेटा? 0.7 गुणे 0.7। नहीं तो कॉमन ले लिए होते बेटा, चलो कोई बात नहीं। 2 पाई आर एच, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7, एच का मान कितना है? 2.4। ठीक है, और प्लस पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7, एल का मान 2.5। करोगे बेटा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आएगा, और इससे यह कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आएगा। तो गुणा अगर किया जाएगा बाबू पूरा का पूरा, करोगे ध्यान से तो देखना कितना आएगा। तो इसका गुणा इसमें होगा 2.2 गुणे 0. कितना बेटा?
7 है, ठीक है, प्लस 22 दूनी 44, 4.4, 44 का गुणा इसमें होगा 4.4 और गुणे बेटा 2.4, इसका होगा बेटा 2.2 गुणे 2.5 हो जाएगा, ठीक है, इतना कर लोगे। 22 सत्ते 154, कितना होगा बेटा 154, 1.54 हो जाएगा, क्योंकि जब बेटा दशमलव लगाएंगे, ठीक है। 44 गुणे 24, क्या करना पड़ेगा बेटा 44 गुणे 2.4 तो हो जाएगा 10.56, 10.56। तो बेटा 22 गुणे 2.2 है बेटा, गुणे 2.5 करो, नहीं तो 22 गुणे 25 कर दो, 0.2 अंक के बाद लगा देना, ठीक है। तो लगभग आएगा बेटा 5.5 आ जाएगा, 5.5। इसको सबको आपस में जोड़ देना बेटा, ये लगभग आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या लगभग बेटा बोल सकते हो 18 सेंटीमीटर के स्क्वायर के करीब आएगा, लगभग में, नहीं तो एक्यूरेट आंसर जो करेक्ट होगा बेटा यही होगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको नोट करो। चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 14। आ जाओ 15 नंबर पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसको भी लगाते हैं। कह रहा लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जिसकी आकृति में दर्शाया गया बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। ये देखना बेटा ये बेलन है, ठीक है, इसके दोनों सिरे से अर्धगोलाकार गड्ढा खोदते हुए निकाला गया है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, अर्धगोलाकार गड्ढा है, ठीक है, निकाला गया है। अब बाबू ये अर्धगोलाकार गड्ढा खोदकर निकाल दिया गया है, ठीक है, इधर भी, ठीक है। अब कह रहा बाबू इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊंचाई दिया बेटा कितना 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया बेटा इतना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। h बराबर 10 सेंटीमीटर, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या पूछ रहा है बेटा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा और प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है, हो जाएगा बेटा। ठोस है क्या बोला है वस्तु का, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बेटा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बेटा, हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा बेटा। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और 2 अर्धगोला है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, यही होगा 2 पाई आर एच और 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो यहां से अगर पाई आर हम कॉमन ले लें, क्या करें पाई आर कॉमन लेंगे तो 2h प्लस 4r हो जाएगा। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, 2 गुणे h का मान 10, 4 गुणे 3.5 हो जाएगा बाबू। करोगे 7 × 5 = 35, 0.5, 22 × 5 = 110 और 10 दूनी 20 प्लस 4 गुणे 3.5 करोगे बेटा कितना होगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 के बाद 0 हट जाएगा 11 बचेगा, यहाँ पे कितना होगा 34 होगा। 11 × 4 = 44, 11 × 3 = 33, 4 = 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब आ जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर था 15। ठीक है, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के दोनों सिरे में से 2 समान शंक्वाकार छेद बनाए गए हैं बेटा। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, इसका क्या है एक बेलन है। ठीक है बाबू,
यह एक बेलन है, यह एक क्या है बेटा, बेलन है। यहां से भी एक शंक्वाकार छेद बनाया गया है, यहां से भी एक शंक्वाकार छेद बनाया गया, दोनों क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा बाबू कि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है बेटा, यह 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह व्यास कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई मान लिया कैपिटल एच, बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर 10 सेंटीमीटर, इसकी व्यास दिया है बेटा, क्या दिया है, बेलन का व्यास कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या मान लिया कैपिटल आर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, यदि छेद का व्यास 6 सेंटीमीटर और गहराई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो शंकु है बेटा, इसका व्यास कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छेद बोले या शंकु बोले, बात एक ही है। ठीक है बेटा, शंकु का व्यास कितना दिया है बेटा, 6 सेंटीमीटर, यही दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या देखेंगे बाबू 3 सेंटीमीटर, और गहराई या ऊंचाई बोला जाए इसकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या कह रहा बाबू, शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ध्यान देना। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, और इसमें क्या होगा बाबू, देखो अगर शंकु इसे काटा जाएगा, इसका इतना भाग बच जाएगा इधर वाला और इतना बच जाएगा इधर वाला, तो प्लस हो जाएगा बेटा दोनों बेलन के दोनों सिरे का क्षेत्रफल, और माइनस क्या होगा, शंकु के दोनों सिरे का या शंकु के दोनों आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे बेटा। शेष ठोस का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मन करे लिख दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, यही होगा ना बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या करना पड़ेगा बेटा, निकालना पड़ेगा, बिना शंकु का वक्र पृष्ठ निकाले आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलो शंकु का वक्र पृष्ठ नहीं बेटा, शंकु का यल निकालना पड़ेगा, प्लस बेलन के दोनों सिरे का क्षेत्रफल, और माइनस शंकु के दोनों आधार का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, इतना कर लोगे आ जाएगा। तो बाबू अगर करोगे इसका यल निकालोगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, करोगे बेटा, इन अंडर रूट आर कितना है 3 का स्क्वायर, एच कितना है 4 का स्क्वायर, हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 4 चौक के 16, 16 9 अंडर रूट 25, तो यल का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, यल बराबर। ठीक है, निकाल लेना आप लोग। तो रखोगे बाबू, बेलन का कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है, शंकु का हो जाएगा बेटा पाई आर यल, बेलन के दोनों सिरे का 2 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब बाबू एक चीज, शंकु बेलन का कैपिटल आर है, कैपिटल एच है, ठीक है, और यह भी क्या होगा कैपिटल आर का स्क्वायर, और माइनस क्या होगा शंकु के दोनों, वो भी वृत्ताकार होगा, माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोग कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू 2 का मान 2 रहेगा, 2 का मान 2 रहेगा, पाई का मान 3.4 रखा है, कुछ रखा है नहीं रखा। एक काम करो बाबू, इसमें से 2 पाई कॉमन ले लो, पाई आर यल है लेकिन 2 पाई कॉमन नहीं होगा बेटा, 2 पाई कॉमन नहीं होगा। हाँ लेकिन बेटा 2 शंकु है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 शंकु का वक्र पृष्ठ होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन, 2 रख लो, तो 2 पाई अगर हम कॉमन ले लें, ध्यान देना, आर एच बचेगा प्लस आर यल बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे बेटा पाई, यहाँ पे भी एक काम करो, 2 पाई कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है,
तो एक काम करो, या तो पूरे में 2 पाई कॉमन लेके सॉल्व कर लो, नहीं तो इसको सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो पाई का मान रखोगे बेटा कितना, 22/7, 2 गुणे 22/7। आर कितना है बेटा, आर 4 है, कैपिटल एच कितना 10 है, आर कितना है 3 है, यल कितना है 5 है, प्लस 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा यह बेटा, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो 22 दूनी 44/7 हो जाएगा, 44/7, 10 चौक 40 प्लस 3 पचे 15, और यह भी हो जाएगा 44 बटे कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा। यह कितना होगा, कैपिटल आर कितना है बेटा, कैपिटल आर 4 है, स्मॉल आर 3 है, तो 4 + 3 और 4 - 3 हो जाएगा। ठीक है, तो करोगे बाबू तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 44/7, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 40 + 15 55 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 44/7, 44/7 यहाँ पे कितना होगा 7, 4 में से 3 गया 1, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, एक काम करो बेटा 55 में 44 का गुणा कर दो तो 2420 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 2420 के करीब आएगा। ठीक है, तो 2420/7 और प्लस कितना बच रहा है बेटा 44 बच रहा है। अब इसमें भाग दे दो बेटा, तो आएगा लगभग 345.71 के करीब। ठीक है, इसमें भाग दोगे 345.71 प्लस 44। ठीक है, तो हो जाएगा 389.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बाबू, 16 नंबर था। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलो इसको मिटा दिए। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, इसको भी देखते हैं। कह रहा एक ठोस का आकार लंबवृत्तीय बेलन के इसके एक वृत्तीय सिरे पर गोलार्ध तथा दूसरे सिरे पर एक शंकु चिपका हुआ है। ठीक है, उभयनिष्ठ आधार का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा बेलन और शंकु के भाग की ऊंचाई क्रमशः 10 और 6 सेंटीमीटर है। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान देना, यह एक क्या है, बेलन है। ठीक है, इसके एक सिरे पर क्या है बाबू, शंकु चिपका हुआ है, और इसके एक सिरे पे क्या है, गोलार्ध मतलब अर्धगोला चिपका हुआ है। ठीक है, कह रहा है बेटा कि चिपका हुआ है, उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है बेटा, त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, शंकु भाग के क्रम से ऊंचाई 10 और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी है बेटा, बेलन की ऊंचाई मान लीजिए कैपिटल एच 10 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई बेटा, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है बेटा, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठोस का बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले यल निकाल लो। यल बराबर √r² प्लस h²। r कितना है बेटा 3.5 का स्क्वायर, h कितना है 6 का स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9, 5 लगभग 12.25 आएगा। ठीक है, 12.25 प्लस 36, तो 36 12 कितना हो जाएगा बेटा 48.25। ठीक है, 48.25 बराबर 6.9 आएगा। यल का वैल्यू आ जाएगा बेटा 6.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का प्लस शंकु का। ठीक है, क्या होगा बेटा शंकु का, या शंकु होगा। ठीक है, तो क्या होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस
शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अर्धगोले का क्या होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का बेटा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच होगा। शंकु का होगा बेटा पाई आर यल हो जाएगा, ठीक है। तो या तो काम करो बेटा, पाई आर कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पाई आर कॉमन लोगे अगर, पाई आर, तो यहाँ पे बचेगा 2r, यहाँ पे बचेगा बेटा आर एच, और यहाँ पे बचेगा पाई कॉमन हो गया, यहाँ पे बचेगा यल, ठीक है। पाई का मान 22/7, 3.5 आर का मान 2 गुणे 3.5 प्लस यहाँ पे 3.5 एच का मान 10 है, यल का मान कितना है 6.9। इतना कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक मिनट बेटा, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है बेटा, तो यहाँ पे 2 होगा, 2 पाई आर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता है, गलत हो जाएगा, आयतन होता है। करोगे बेटा 0.5 करोगे अगर बेटा तो कितना हो, 22 मंजे 110, 11.0, ठीक है। और यहाँ पे 35 दूनी 70, यहाँ पे 7 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना होगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो गया बेटा, तो आर की जगह पे यहाँ पे भी 2 होगा, 10 दूनी 20 और प्लस 6.9, तो 11 क्या होगा बेटा, 20 7 27 और 27 और 6 कितना हो जाएगा 33.9, तो 11 गुणे 33.9। 11 का गुणा अगर बेटा 33.9 में करेंगे 372.9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 73.9 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 17, तो इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 18 पे, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा हूं। अठारह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, कह रहा कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है बेटा। कोई तंबू है जो बेलन के आकार का है, ऐसे इसके ऊपर एक शंकु क्या है बेटा अध्यारोपित है, मतलब इसके ऊपर एक शंकु टाइप का बना हुआ है, ठीक है। ऐसे कुछ होगा, जो भी होगा। उसके बाद क्या कह रहा बाबू, शंकु के अध्यारोपित यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है। ऊंचाई कितनी है बेटा 2.1 मीटर और व्यास कितना है 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर। शंकु की त्रियक ऊंचाई 2.8 मीटर है, इसकी त्रियक ऊंचाई कितनी बेटा 2.8 मीटर, ये हो गया यल, ठीक है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई कैपिटल स्मॉल एच बेटा 2.1 मीटर, व्यास दिया है बेटा कितना 4 मीटर, तो त्रिज्या आर हो जाएगी बेटा 2 मीटर, ठीक है। यल भी दिया है, यल दिया है 2.8 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा बोला है बेटा 500 रुपए, ठीक है। तो क्या पूछा हमसे, प्रयुक्त कैनवास का लागत ज्ञात कीजिए, तो इसके साथ 500 रुपए प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है बेटा। क्या निकाल लो, तंबू का क्षेत्रफल। तो तंबू का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, तंबू का क्षेत्रफल हो जाएगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच, शंकु का होता है पाई आर यल, पाई आर अगर कॉमन ले लेंगे बेटा तो 2h प्लस यल हो जाएगा, ठीक है। पाई का मान कितना बाबू 22/7 है, आर का मान कितना है 2 है, ठीक है। तो हो जाएगा, नहीं तो 28 एक करो, पाई का मान 22/7, ठीक है।
आर का मान कितना आया है बेटा 2 है, तो 2 एच का मान कितना बेटा 2.1, ठीक है, और प्लस कितना है बाबू यल का 2.8 है, ठीक है 2.8 करोगे 22/7 यहाँ पे कर रहे हैं बेटा 22/7, 21 दूनी 42, 4.2 प्लस 2.8 कर लोगे बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुणे, यहाँ पे होगा बेटा 8 2 10, 4 2 6 1, 7.0, इससे काटोगे आएगा बेटा 22 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा बेटा कितना आएगा 22 मीटर स्क्वायर के करीब आएगा इसका आंसर। कुछ छूट रहा है बेटा? एक मिनट बाबू, पाई आर हम लोग कॉमन लिए थे ना, यहाँ पे केवल पाई का वैल्यू रखे हैं, इसमें बेटा गुणा कर देना 2 का, ठीक है, इसमें भी गुणा हो जाएगा 2 का, इसमें भी गुणा कर लेना 2 का, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। पाई आर कॉमन लिए थे, यहाँ पे केवल पाई का वैल्यू रखे हैं। हाँ बेटा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर बेटा 500 रुपए, तो 44 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 44 गुणे 500, ठीक है, तो 44 गुणे 500 करोगे बेटा तो लगभग आएगा आपका कितना आएगा 22,000 के करीब आ जाएगा खर्चा, ठीक है, 22,000 रुपया क्या होगा बेटा इसकी लागत होगी, इसका क्षेत्रफल होगा बेटा 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ बेटा प्रश्नावली 12.1 खत्म हो गया, और आप लोग बेटा जितना हो सके उतना मेहनत से पढ़िए, फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले प्रश्नावली में 12.2 में, ठीक है। थैंक यू सो मच।